भारतीय संस्कृति में पेड़ पूजा का अपना महत्व है। और जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें जल से भरकर मिट्टी का एक लोटा या लुटिया रखना भी जरूरी होता है और उसको हम कुंभ कहते हैं। पानी से भरकर रखा हुआ बर्तन कुंभ कहलाता है। पेड़ों में भी अलग अलग किस्म के फूल, पत्ती, फल होते हैं और उनकी शक्ल किस तरह से है, कैसी है, उस पर भी पेड़ पौधों के जो नाम हैं वो भारतीय भाषाओं में दर्ज किए गए हैं। संस्कृत चूंकि सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी और फिर बाकी भाषाएं जो हैं उनमें भी पेड़ पौधों का लगभग एक जैसा ही वर्णन मिलता है। और इसमें एक विचित्र पेड़ जो भारतीय पेड़ है, खासकर शुष्क पर्णपाती जंगलों में ये पेड़ उगता है, जिसको कहा जाता है कुंभी का पेड़। कुंभ जैसा फल इस पे निकलता है और वो फल एक तो अंदर से उसमें रस भरा होता है, रसीला होता है, और दूसरा उसका जो फल है, फल के ऊपर जो अंकुड़ियां हैं, सेपल्स, उनका उठान रहता है। वो उठी हुई, उभरी हुई रहती हैं और फल में भी वो साथ ही रहती हैं, गिरती नहीं हैं। पंखुड़ियाँ तो गिर जाती हैं, पुंकेसर गिर जाते हैं, लेकिन ये जो कैलिक्स का ऊपर जो एक कप जैसा बना रहता है, तो एक दूर से देखने से आभास होता है कि ये कुंभ जैसा बर्तन है। और दूसरा इसका जो हरा रंग, थोड़ा बहुत ये फल जो है अमरूद की तरह भी दिखाई देता है। तो इसका दूसरा और नाम भी हमारे मध्य प्रदेश के इलाके में लोग इसको जंगली अमरूद भी कहते हैं। लेकिन ये जंगली अमरूद नहीं है और ना ही ये जंगली अमरूद के परिवार का सदस्य है, लेकिन पहले इसको अमरूद के परिवार में ही रखा जाता था। अमरूद का फल भारत में जंगली नहीं होता। अमरूद के जंगली प्रजातियां साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में ज़रूर पाई जाती हैं, लेकिन भारत में जो अमरूद है वो एक ही सीडियम ग्वाजवा कल्टिवेटेड वेराइटीज़, कल्टीवार्स उसके होते हैं। लेकिन जंगल में उस तरह से पेड़ नहीं होता जिसको हम जंगली अमरूद कहें। अगर जंगली अमरूद कहा जाता है तो वो कुंभी के पेड़ के फल को अमरूद की तरह दिखने के कारण बोला गया है। लेकिन संस्कृत में इसका नाम जो है कालिंदी भी है और कुंभी का से ही हिंदी का कुंभी शब्द निकला हुआ है। एक और इसका संस्कृत में पर्याय मिलता है गिरिकर्णिका। चूंकि ये खूबसूरत पेड़ों में गिना जाता है, खास करके इसके शीतकाल में जब इसकी पत्तियां लाल हो जाती हैं, चटक लाल पत्तियां गिरने से पहले पतझड़ में जो शोभायमान रहती हैं, इसलिए इसका संस्कृत में एक और नाम है श्री पर्णिका या भद्रिका। इस तरह से इसके जो नाम हैं वो हमारे भारतीय भाषाओं में लोक साहित्य में भी इस पेड़ का बहुत वर्णन मिलता है। और संस्कृत के राइटर्स, उन्होंने भी काफ़ी इसको लेकर के चर्चा की हुई है साहित्य में। और ये भी माना जाता है कि इसकी जो शाल है, बार्क है, वो रेशेदार होती है और उसके रेशे से बने हुए वस्त्र भी पुराने काल में साधु महात्मा पहना करते थे, चोगा बना करके। और ये फाइबर जो है इसका बार्क,
ये भूरे रंग का कागज़ बनाने में भी आज भी इस्तेमाल होता है। और इस फाइबर से रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। पहले टाइम में जहाज़ों के हल्की गुणवत्ता वाले रस्सियाँ भी बनाई जाती रही हैं। ये प्लांट जो है ब्राज़ील नट फैमिली लेसिथिडेसी में आता है, जिसका भारत में एक सदस्य मिलता है बैरिंगटोनिया एशियाटिका, और उसकी दूसरी प्रजाति बैरिंगटोनिया एकुटेंगुला काफ़ी खूबसूरत रहता है, ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव रहता है, और जिसको जम्मू में भी हम लगा देख सकते हैं, खासकर नमा शहर बास बंगलो के प्रांगण में। ये प्लांट जो है जिसको सेलोन ओक भी बोला गया, और सेलोन ओक बैरिंगटोनिया एकुटेंगुला ही नहीं बल्कि केरिया आर्बोरिया को भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है स्लो मैच ट्री। जो गन पाउडर होता है, बारूद होता है, उसको सुलगाने के लिए एक रस्सी नुमा जो इग्नाइटिंग मटेरियल होता है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए इसका नाम स्लो मैच ट्री भी है। या वाइल्ड गुआवा इसलिए कि अमरूद की तरह ये फल लगता है और हम फल को खाया भी जाता है। और इस पेड़ की खास बात है कि अमरूद में तो पत्ते अपोजिट रहते हैं, लेकिन केरिया आर्बोरिया जो इसका बोटानिकल नाम है, कुंभी में पत्ते शाखाओं के सिरे पर व्यवस्थित रहते हैं, जिस तरह बहेड़े में हम देखते हैं। लेकिन इसके पत्ते लंबे और सिरे गोलाकार रहते हैं, और ये पत्ते जो हैं थोड़े थोड़े टर्मिनेलिया कटप्पा की तरह भी नज़र आते हैं। जिस तरह से टर्मिनेलिया कटप्पा जो है इंडियन आलमंड, उसके भी पत्ते जो हैं लाल हो जाते हैं, इसके पत्ते भी लाल हो जाते हैं पतझड़ में। फूल जो हैं वो चूँकि उसमें बहुत अनगिनत पुंकेसर रहते हैं, धागे नुमा पुंकेसर जो हैं, स्टेमन्स जो हैं, उनका एक ब्रश सा बना रहता है। तो ये करैक्टर भी मिरिटेसी का, अमरूद परिवार का एक करैक्टर है, लेकिन इसमें लीव्स ऑल्टरनेट होते हैं, जहाँ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, सर्पिल व्यवस्था में जुड़े रहते हैं स्टेम से। इसके जो फल हैं या इसकी जो बार्क है, उसमें से कुछ वाटरी जूस भी निकलता रहता है, एक रिसाव सा रहता है, और इस कारण इसको तमिल की भाषा में कहा गया पुत तन्नी मारा, पुत्तु तन्नी मारा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वाटर बार्क ट्री। और दूसरा एक और नाम पेजम भी है इसका। मलयालम में भी इसको कहते हैं पीलम या पीलू या पेरू या पेजहा। और इस दरख्त को चूँकि ये इंडियन ट्री है और ये काफ़ी मात्रा में हमारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में सेंट्रल इंडिया में मिलता है, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और इसको इसके ब्यूटीफुल कलर ऑफ लीव्स ड्यूरिंग ऑटम, इसलिए इसको पार्क्स और गार्डन्स में ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे भी लगाया जाता है। और इसके फल की कुछ लोग मध्य भारत में कड़ी बना कर के भी खा लेते हैं, हालांकि इसके बीजों को थोड़ा सा विषैला माना जाता है, और अगर हम बीजों को निकाल करके इसके बाकी हिस्से का बॉयल करके इसकी सब्जी जो है
बना सकते हैं। और ये जो प्लांट है इसकी बार्क को भी, उसका जो डिकॉक्शन है वो रिकमेंड किया जाता है फोक हीलिंग में, और कुछ बीमारियों में भी इसकी जो है फ़ायदेमंद माना जाता है, जैसे स्किन की कुछ ट्रबल्स के लिए हिपैटोप्रोटेक्टिव भी इस डिकॉक्शन को माना गया। और ये जो कुंभी का पेड़ है केरिया आर्बोरिया, अपने आप में विलक्षण पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं हनी बीज, बटरफ्लाइज और बर्ड्स, शहद की मक्खियाँ, तितलियाँ और परिंदे भी आकर्षित होते हैं इसके फूलों पर। और फूल जब निकलते हैं तब इसके पत्ते अभी आए नहीं होते हैं, तो एक पर्ण विहीन जो पेड़ होता है उस अवस्था में इसके खूबसूरत फूल निकलाते हैं। और संस्कृत स्कॉलर्स ने इसका एक और नाम दिया उन फूलों को देख करके कि इन फूलों को की खूबसूरती जो है ऐसे होती है जैसे नाइट वाटर लिली। तो इसका एक और नाम कुमुदिका, कुमुदनी जो है वो वाटर लिली को बोलते हैं, तो इसका नाम कुमुदिका, कुमुदनी या कुमुदिका भी साहित्य में मिलता है। ये पेड़ जो है पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी रिपोर्टेड है, इंडिया में तो है ही, और ये साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में। डेसिडोस ट्री है, पर्णपाती पेड़ है, एडिबिलिटी भी इसकी रिपोर्टेड है, और साथ ही साथ इसको एक मेडिसिनल ट्री, औषधीय गुणों वाला पेड़ माना गया है। और आयुर्वेद में जो ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसमें संस्कृत के श्लोक में भी इसका वर्णन आता है। हालांकि वहाँ पे नाम इसका कहीं कटभी भी है, एक और नाम जो है कटफल, कटभी, कुंभिका, गिरिकर्णिका, इस तरह से जो नाम का उल्लेख मिलता है। जब भी हम पौधारोपण करते हैं, खासकर शहरों में पार्क्स और गार्डन्स में नए पौधे लगाने की बात होती है, तो हमें भारतीय पेड़ों का विशेष ध्यान रहना चाहिए जो मूलतः भारतीय हैं, और उन पेड़ों से जुड़ी हुई हमारी संस्कृति है, उन पेड़ों से जुड़ा हुआ हमारा आयुर्वेद है, और उस पेड़ के जो फ़ायदे हैं वो भी हम युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बांट सकें, उसके लिए ज़रूरी है उस ऐसे पेड़ का लगना। तो जिस तरह से जम्मू में पार्क्स और गार्डन्स हमने इसी के फैमिली का बैरिंगटोनिया एक्विटेंगुला लगा रखा है बांसबंगला नवा शहर में, इसी तरह से कुंभी का पेड़, केरिया आर्बोरिया, स्लो मैच ट्री या वाइल्ड गुआवा ट्री, इसको भी हमें अपने पार्क्स में, गार्डन्स में रोपित करना चाहिए। और इसके जो फल हैं, बीज हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं, और सीड से हम इसको रेज कर सकते हैं, और 5-7 महीने में ही, हफ्ते में, 1 महीने 2 महीने में ही इसके सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जून जुलाई में इसका फल पका होता है, और उस वक़्त अगर हम इसका बीज संग्रहण करें तो हम इसको बांट सकते हैं, और जर्मिनेट करके इसकी जो सीडलिंग्स हैं उसको रोपित करने की चेष्टा अपने मन में जगा सकते हैं। और इस तरह से एक नया पेड़ प्रजाति जो है हमारे पार्क गार्डन में जुड़ जाएगी, और उसके साथ ही इसके साथ जुड़ी हुई शोध कार्य भी अगर शोधार्थी करना चाहें तो उनको भी एक मटेरियल जो है
लाइव ट्री के तौर पे मिल सकता है, इसलिए इसको बोटानिकल गार्डन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी रोपित करना चाहिए। केरिया आर्बोरिया, स्लो मैच ट्री और वाइल्ड गुआवा हमारा भारतीय पेड़, कुंभ जैसा फल, नाम कुंभी, और जल कुंभी भी एक होती है, लेकिन वो तो वीड है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है, और वो जम्मू के तालाबों में कहीं कहीं मिलती है, जिसके नीले फूल रहते हैं और उसके पत्ते मोटे होते हैं और डंठल उसका कुंभ के आकार का हो जाता है, इसलिए हम उसको जल कुंभी कहते हैं। लेकिन जिस पेड़ की चर्चा मैंने की, ये जल कुंभी एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि 20 मीटर ऊंचा एक भारतीय पेड़ है, जिसके साथ हमारी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, और एंशियंट इंडिया में भी इसका वर्णन मिलता है।